हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.7 के ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट जरूर बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये ए बी सी डी 4 पार्ट हैं। ये दो दो जो संख्याएं दे रखी हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है, जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। इनमें क्या है, हर एक में एक संख्या 3 का गुणज है। जैसे 9 है, 3 तिये 9 होते हैं, 12 है, 3 चौके 12 होते हैं, और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी एक संख्या 3 का गुणज है। प्राप्त लघुत्तम समापवर्तक में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। ये कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद आपने क्या करना है, फिर एक सामान्य गुण का अवलोकन करना है। तो आइए हम पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। पहले ये जाएगा जैसे 2 पे, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 पे, 3 तिये 9, और फिर 3 पे, 3 एकम 3। अब इनकी गुणा करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। इसका एलसीएम आया 36। इसी तरह 12 और 5 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए कितना आएगा, 12 और 5। सबसे पहले 2 पे, 2 छिक्के 12, 5 ऐसे ही, फिर 2 पे, 2 तिये 6, 5 ऐसे ही आएगा, फिर 3 पे, 3 एकम 3, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5। फिर इनका एलसीएम कितना बनेगा, इसमें भी एलसीएम निकाल लेंगे, इसका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60, ये एलसीएम 60 आया। ऐसे ही 6 और 5 का लेते हैं। 6 और 5 का 2 पे जाएगा, 2 तिये 6, 5 ऐसे ही आएगा, फिर 3 पे, 3 एकम 3 और 5 ऐसे ही, फिर 5 पे, 5 एकम 5। इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिये 6 पंजे 30, 30 आया। डी का है जो ये पार्ट हमारा, 15 और 4 का एलसीएम। सबसे पहले 2 पे, 2 दूनी 4, फिर 2 पे, 15 ऐसे लिखेंगे, 2 एकम 2, 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 पे, 5 एकम 5। इसका एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60 आया है। अब क्या कहा था इन्होंने, क्या लघुत्तम समापवर्तक, यानी जो हमने ये लघुत्तम समापवर्तक हर एक के निकाले हैं, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या जो ये एलसीएम आया है, क्या इन दोनों का गुणनफल है। देखो 9 चौके 36, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30 और 15 चौके 60। हाँ, हर एक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आया है हमारा एलसीएम। तो हम लिखेंगे, हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाँ, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, उनका गुणनफल है, उनका गुणनफल है। ये तो सही होगी बात, उनकी गुणा करके ही आता है। अगला है, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक सदैव 3 का एक गुणज है। यानी इन दोनों संख्याओं का जो हमने लघुत्तम समापवर्तक निकाला है, ये 3 के गुणज हैं। यानी 36 भी 3 से भाग हो जाता है, 12 तिये 36 होते हैं, ये भी 3 से भाग हो जाएगा 60, 30 भी 3 से भाग हो जाएगा, और जो 60 लघुत्तम है ये भी 3 से भाग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि हाँ,
दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 3 का गुणज है। तो ये हमारा ये 10वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखो 11वें प्रश्न में क्या रकम दी है हमें कि निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको जो 4 पार्ट दे रखे हैं A B C D, इन चारों का हमने एक तो लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है, जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल है। यानी पहली संख्या दूसरी का गुणनफल है। देखो 5 चौके 20, 6 तिये 18 और 12 चौके 48। पहली संख्या दूसरी को गुणा करके आती है, मतलब पहली संख्या को अगर गुणा किया जाए तो दूसरी संख्या आती है। आगे क्या लिखा है कि प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जैसे 5 और 20 का पहले 2 पे जाएगा, 5 80, 2 दाया 20, फिर 2 पे, 2 पंजे 10, फिर 5 पे, 5 एकम 5 आएगा। फिर ये क्या एलसीएम आया इसका कि 2 दूनी 4 पंजे 20, ये 20 आया है। ऐसे ही 6 और 18 का एलसीएम, 2 तिये 6, 2 में 18, 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9, फिर 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास, 2 तिये 6, 6 तिये 18 बना। फिर उसके बाद 12 और 48 का एलसीएम, 2 पे जाएगा, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6 और ये 12 आ जाएगा 2 से भाग करके। फिर 2 छिके 12, फिर 2 पे, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिये 48 आया इसका। उसके बाद डी पार्ट है जो 9 और 45 का। सबसे पहले 3 तिये 9 और ये 15 तिये 45 होते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसका एलसीएम कितना आया, तीनों की गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 तिये 9, 9 पंजे 45, ये एलसीएम 45 आया। अब इसमें आपने क्या देखना है, क्या दिया, जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। देखिए 20 का गुणनखंड 5 होता है, क्योंकि 20 के अगर टुकड़े किए जाए तो 5 चौके 20, 18 के गुणनखंड में 6 आता है, 48 का 12 होता है और 45 का 9। आगे क्या लिखा हुआ है, प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। देखो जितने भी हमने परिणाम देखे, जैसे 5 और 20 का एलसीएम 20 आया, यानी ये वाली संख्या आई। 6 और 18 का 18 आया, ये वाली संख्या आई। और इसी तरह 12 और 48 का ये वाली संख्या आई 48, और इसी तरह इनका 45 ये पड़ी। यानी हर एक में बड़ी संख्या जो थी वही एलसीएम आई है। तो इन्होंने कहा है कि आपको जो भी परिणाम आप देखते हैं वो लिखिए। तो हम लिखेंगे इसका परिणाम में कि प्रत्येक संख्या में लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या है। तो हमने ये चीज नोट की है कि हर एक संख्या में जो लघुत्तम समापवर्तक आया है इसमें वो बड़ी संख्या ये है। आपने इस तरह से ये 10वां और 11वां क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन थे इनको समझ के नोट कर लेना है।